5-6 महीने कोशिश करने के बावजूद आज तक मामला मैं सेटल नहीं कर सकिया और सख्त मायूसी भी हुई है, अफसोस भी है, दुख भी है। चौधरी शुजात साहब मैनू अजीज़ ने अपने वालिद की तरह, मगर वो उम्र दे हिस्से च आके मजबूर हो गए। उन्होंने कोई कसूर नहीं, ये जो कुछ भी हो रहा है ये जिन्हें बंदियां का कसूर है। उन्होंने खुद इसका इलम नहीं कि चौधरी शुजात किस ताकत का नाम है। बहरहाल अगों को लायामल इख्तियार करना पड़ेगा। नई जमात बना रहे हो इंशाअल्लाह, मुस्लिम लीग दे नाल ही इंशाअल्लाह, मुस्लिम लीग दे नाल इंशाअल्लाह। जवाब आ गया तो नई जमात रजिस्टर्ड हो चुकी है वो गल हो गई ना, नवी सवाल करो। फैमिली ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਲਕੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੂੰ 10 ਵਾਰੀ ਸਦਰ ਮੁਕਰਰ ਵਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ नवाज शरीफ ने टुरे सन, उर्दू जी मैं बात करूँगा, उर्दू में ही आपका वो आगे जाएगा कि जब हम नवाज शरीफ के साथ चले हुए थे तो मियाँ साहब भी हमारे साथ थे। हमने मोहम्मद खान जुनेजो के दौर से लेके मुशर्रफ के दौर तक हमने नवाज शरीफ का कभी साथ नहीं छोड़ा। ठीक बात। हम जेलों में गए, चौधरी शुजात साहब, चौधरी परवेज़ साहब, मियाँ शहबाज साहब, ये अडयाला जेल में कई महीने रहे, मगर हमने इनका साथ नहीं छेड़ा। कई मुकदमात हमने झेले। और आपने दूसरी बात की मुशर्रफ साहब की, हमने उनका साथ उस वक्त छोड़ा था मियाँ साहब का जब वो जद्दा चले गए थे, हमें पीछे छोड़ गए थे। हमने फिर नई जमात बनाई थी, फिर उसमें हम मुशर्रफ साहब के साथ चले। मुशर्रफ साहब का भी हमने साथ उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक वो हवाई जहाज़ में बैठ के खुद बीमारी की हालत में दुबई नहीं चलेगा। अब इमरान खान के साथ हमारा 5 साल का इताअत था। इलेक्शन हमने एक प्लेटफॉर्म पे लड़ा। ये हमने उसकी पासदारी करते हुए हम अपना वादा पूरा करेंगे और आगे के हालात फिर नई पार्टी का जैसे बताया है, नई पार्टी आप बना रहे हैं, क्या न्यूट्रल्स की तरफ से भी आपको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है इस पार्टी का? नो कमेंट्स। आगे चल रहे हैं। साहब तारक रशीद चीमा साहब को आपने बड़ी इज्जत दी अपनी पार्टी में, अपने फैमिलीज को भी वजीर बनाया, उनको भी बनाया वजीर आपने, लेकिन अब आपने कहा है कि वो हमारी जो खानदान है उसको तोड़ने में उसका किरदार अहम है। तो आप क्या समझते हैं कि सारा कसूर जो तारक रशीद चीमा साहब का? नहीं, कसूर हमारा अपना है। तारक बशीर चीमा तो उसका एक एहलकार है, वो तो आगे एक टूल के तौर पे है ना। ये साजिशी होते हैं, ये अपने आप को ज़ाया नहीं होने देते। तो आप बात सुने ना, आप साले का तो नाम ना लें, उसका हमारी सियासत से गुजरात से तल्लुक़ कोई नहीं, किसी और का लेना है तो आप ले लें। इंशाअल्लाह बेहतर है। हाँ जी, मैंने अखबार में पढ़ा है, वो कहते हैं कि मैं आज़ाद हूँ। उन्होंने तो इलेक्शन का भी कहा है कि 69 से हो सकता है मैं इलेक्शन। तो उनको लड़ना चाहिए, अगर वो लड़ना चाहते हैं तो क्या मसला क्या? इंटरव्यू लेते हुए मैंने बताया कि मैं सियासी खानदान हमारा है तो मैं आज़ाद हैसियत से लड़ रहा हूँ, गुजरात से ही लड़ रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। तो क्या आप अपना कैंडिडेट अपनी पार्टी का उनके अगेंस्ट भी खड़ा करेंगे? हमारे कैंडिडेट तो चौधरी परवेज़ अली साहब है ना यार, उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। चौधरी परवेज़ अली साहब के भी वाला चौधरी ज़ौहर अली और मंजूर अली थे। शुजात और परवेज़ एक चीज़ का नाम था। हम तो तैयार बैठे हैं। मेरे ख्याल में इलेक्शन जो है वो इस साल के एंड तक हो जाने चाहिए। बेहतरी भी इसी में है, यहाँ इलेक्शन हो जाएंगे या फिर झाड़ू फिर जाएगा। मौजूदा हुकूमत का जो पीडीएम है इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? पीडीएम का जो फ्यूचर है उसका क्या फ्यूचर है जो भी बरसर है? देखें, पीडीएम का फ्यूचर जो है वो जब तक इनको पीछे से
टेक देने वाले हैं, जब तक बाहर की कुव्वतें जो हैं वो इनके साथ हैं, तब तक तो पीडीएम चलेगा। वरना जो अवाम का महंगाई की वजह से हाल हो रहा है, ये पीडीएम तो 2 दिन नहीं चल सकता। साहब जो नई जमात बनेगी फिर गुजरात में पीटीआई के साथ आपका इत्तेहाद होगा, फिर आप मियां यार हमारा ऑलरेडी इत्तेहाद है, आप क्यों नई जमात के पीछे जाते हैं? मियां इमरान साहब का आपने ऐलान किया है, तो मियाँ इमरान मसूद हमारे कैंडिडेट नहीं थे। वो उम्मीदवार नहीं होंगे फिर? और यार मियाँ इमरान मसूद हमारे कैंडिडेट नहीं थे। तुम कल की बात पूछते, मैं कोई नजूमी तो नहीं हूँ। ठीक है, वो कल जब आएगा देखी जाएगी, अभी तो हमारे साथ यही है, ठीक है। आगे चल के भी